हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप लोग की डिमांड पे इस समय हम ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज जो होगा वो ज्योमेट्री का हमारा तीसरा क्लास है, यानी कि ज्योमेट्री के पार्ट नंबर 3 का आपका वीडियो है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं जाके ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल में एक घंटी बनी होगी उसको ज़रूर दबा दें। उसके बारे से आपको जानते क्या फ़ायदा होगा। आपको जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो क्या होगा मिस नहीं हो पाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम वीडियो कौन से कब डालें सब कुछ आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा इस तरीके से। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति है। ज्यामिति हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेखा और कोण पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा मोटिवेट कर दूं कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति निकल लो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति निकल लो। आँखों में नींद है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। और बाकी कोई परीक्षा हो, कोई कंपटीशन हो, हर तरीके से आपको इसके क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे हमेशा के लिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन एंगल पढ़ रहे हैं इस समय। तो अब देखते हैं लाइन एंगल में क्या क्या बातें, यानी कि जो वीडियो हमने दोनों अपलोड किया है इस यूट्यूब पे, इसका दोनों पार्ट, उसमें हम लोग जानते हैं क्या पढ़ा एकदम बेसिक लेवल से, जहाँ से आपकी पूरी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। यानी कि हमने बिंदु से स्टार्ट किया कि एक बिंदु बनता कैसे है, बिंदु की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन है क्या। उसको हमने क्या पढ़ा, रेखा यानी कि लाइन क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, लाइन और रेखा में अंतर क्या होता है, एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, सब कुछ हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में। हमने फिर पढ़ा है कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, सब कुछ हमने उन दोनों पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो ये तीसरा पार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वो दोनों पार्ट बिना देखे आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो जाके उस दोनों पार्ट को आप लोग देखिए अच्छे तरीके से और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। आप लोग इसको नोट कर लिए अपने दिमाग में इस बात को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण यानी कि लाइन एंड एंगल। इसके क्वेश्चन आपको बहुत पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके क्वेश्चन बिना आए आपका पेपर बनता नहीं पहली बात तो। जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन आपके मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके आने वाले उसमें, और बाकी जो आप किसी भी क्लास में हो, छोटे क्लास में हो, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है पहली बात तो। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पूरा आपका रेखा कोण पढ़ा जाएगा, त्रिभुज पढ़ा जाएगा, चतुर्भुज पढ़ा जाएगा और पॉलीगन बहुभुज पढ़ा जाएगा। सब कुछ उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पूरी ज्योमेट्री खत्म करेंगे, यानी कि जितने एंगल क्वेश्चन होते हैं सब कुछ आपको पूरा का पूरा बता देंगे। तो इसमें हम रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक क्या है, कोणों के प्रकार, मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको इसका जितना कंपटीशन में क्वेश्चन आया है सब कुछ लगवाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि बिना पेन चलाए कैसे आप आंसर दे ले रहे हैं। आप यकीन मानिए इस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में इसका क्वेश्चन आया हो। हर क्वेश्चन के खोपड़ी में आप छेद कर ले जाएंगे। आप सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा ताकि एक मोटिवेशन हमें मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जब भी आप अपना भला चाहेंगे तो आपको दूसरे को भला करना पड़ेगा, तभी आपका भला अपने आप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेखा एवं कोण आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर हमारा रेखा कोण चल रहा है, लेकिन तीसरा पार्ट हमारा ज्योमेट्री का आज है। तो हम इस समय रेखा और कोण पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे कोणों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ एंगल, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ कोण पढ़ेंगे, बाकी जो कोण हमारा बचा रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में पढ़ेंगे सब कुछ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक से बने रहिए बस। पहला आपका एंगल क्या होता है, न्यून कोण आपका होगा, दूसरा क्या होगा समकोण, तीसरा क्या होगा अधिक कोण, चौथा क्या होगा आपका ऋज कोण या फिर एक सरल लेखा कोण होता है आपका, पांचवा क्या होगा बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण हम लोग इसको बोलते हैं, छठा क्या होगा आपका शून्य कोण और सातवां आपका क्या होगा संपूर्ण कोण या इसको हम लोग पूर्ण कोण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मजे से पढ़िए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं बता रहा हूँ आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे जिस
क्लास का क्वेश्चन हो चाहे किसी कंपटीशन पेपर में आपका क्वेश्चन आया हो, कहीं भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए आप आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन इसके मतलब टॉपिक की। तो हम लोग पढ़ेंगे कोडों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। पहला कोड आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोड। आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए बस और पूरा का पूरा देखिए। पहले हम लोग कोड क्या पढ़ेंगे, न्यून कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये नाम से लग रहा है इसका क्या है, ये क्यूट है, मतलब क्या है, छोटा है आपका। छोटे बच्चे में से क्या होता है, क्यूट होता है, देखने में क्या लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं देखने में। तो नाम से क्या है आपका, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोड। पहला एंगल आपका क्या है, न्यून कोड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्यूट एंगल। यानी कि कोई सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, सबको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमने दोनों इंग्लिश का भी यूज किया है, हिंदी का सब कुछ यूज किया है। तो पहला आपका कोड क्या है, न्यून कोड, यानी कि एक्यूट एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। ये कोड देखते हैं होता क्या है, देखो यहाँ से, ऐसा कोड जिसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, न्यून कोड कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोड जिसका मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाता है, न्यून कोड कहलाता है। देखिए यहाँ से एग्जांपल देखिए, ये थीटा एक न्यून कोड हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से तो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जो होगी, मतलब ये थीटा हमारा जो होगा, मतलब थीटा मतलब कोई जो पूछेगा आपसे, थीटा की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 90 से क्या होगी, छोटी होगी आपकी। और आपका एंगल इस तरीके से बनेगा, देखो 60 डिग्री क्या बनता है, 60 डिग्री क्या होता है, वो 0 से 90 के बीच में आपका है, तो ये आपका क्या है, न्यून कोड। एग्जाम्पल देखिए इसे, कह रहा है 0 से तो बड़ा हो, तो 1 डिग्री जो आपका हो गया क्या है, 0 से आपका बड़ा है, तो स्टार्टिंग आपसे कहाँ हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी आपका, 2 डिग्री, 30 डिग्री आपका, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री आपका, 88 डिग्री और क्या, 89 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आपका नहीं होगा, 90 से क्या हो जाएगा, एक कम तक आपका हो सकता है। तो अच्छी तरीके से आपको एक कोड आपका समझ में आया होगा। दूसरा कोड हमारा क्या है, सम कोड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। सम कोड यानी कि राइट एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या करिए कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। उसी का कहते हैं हम लोग समकोण कहते हैं, यानी कि राइट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ से, ये थीटा एक समकोण है तो थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। इसमें कह रहा कि जो आपकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर हमेशा होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, तो हमेशा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। इसका फिगर कैसे बनता है आपका, देखो यहाँ से ऐसे एक लाइन होगी, एक सीधी लाइन से खींची जाएगी आपका, यहाँ पे कोण बनेगा आपका 90 डिग्री। अगर 90 यहाँ नहीं लिखा जाता तब भी ये जो फिगर आपका बनता है ऐसे टेढ़ा करके आपका, इस तरीके से फिगर बन रहा आपका, ये वाला, ये अगर ऐसे कहीं बना तो समझ जाना कि वो कोण क्या है, 90 डिग्री का आपका कोण है, इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं कोणों का। तीसरा नंबर हमारा क्या है, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 से 180 डिग्री के बीच में हो, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है आपका। यदि हम एग्जांपल लेते हैं, यदि थीटा एक क्या है, अधिक कोण है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 90 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन 180 से क्या हो जाएगी, छोटी होगी, यानी कि 90 और 180 के बीच में होगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो यहाँ से, इसका देखो यहाँ से फिगर देखो आपका, ये आपका फिगर बनाएंगे ना इस तरीके से, तो क्या होगा आपका, 180 से आपका कम हो जाएगा, तो कितना बन रहा है, 135 डिग्री आपका। इस तरीके से इसका फिगर बनेगा आपका, कितना बन रहा है, 135 डिग्री, यानी कि वो 90 से तो बड़ा है लेकिन क्या है, 180 से छोटा है आपका कोण। तो ये क्या कहलाता है, हमेशा आपका अधिक कोण कहलाता है। तो देखिए यहाँ से, जैसे एग्जांपल लिखिए, 91, मतलब 90 तक क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा 90 वाला, और 91 से क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण कहलाता है। तो 91, 95, 100 डिग्री आपका, 120 डिग्री, 150 डिग्री आपका, 179 डिग्री तक आपका हो सकता है, एक्सेट्रा आपके एंगल हो सकते हैं। तो ये थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से तो बड़ी होगी, 180 से क्या होगी आपकी, छोटी हो जाएगी आपकी एंगल। हम लोग 90 को क्या कहते हैं, पाई/2 भी कहते हैं। अब आपको पता है पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री आपकी होती है। आपको ट्रायंगल में हम सब कुछ बताए थे, पाई की वैल्यू कितना होती है, 22/7 होती है, 3.14 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर भी होती है। तो पाई/2 मतलब जहाँ कहीं भी आप पाई/2 देखिएगा तो समझ जाना वो क्या है, 90 डिग्री आपका कोण है। और जहाँ कहीं आप पाई देखिएगा तो जान जाना क्या है, वो 180 डिग्री का आपका कोण है। तो इसका मतलब पाई/2 वैल्यू क्या, थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन पाई से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब यही चीज़ है, सब कुछ लिखा गया है। 90 मतलब क्या होता है, पाई/2, 180 मतलब क्या होता है, पाई होता है आपको। तो ये एंगल आपका कंप्लीट होगा पूरा अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, रिज्यू कोण या सरल रेखा कोण। हम लोग इसका दो नाम आपका है, रिज्यू कोण या फिर सरल रेखा कोण हम लोग इसको बोलते हैं।
इसकी भाषा इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं रिज्यू कोड या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझ में घुस रहा है ना। आप लोग सिर्फ इस वीडियो पे शुरू से अंत बने रहिए, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। हर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत देखिए बस। हम लोग इसको बोलते हैं रिज्यू कोड या सरल रेखा कोड बोलते हैं। इसकी मतलब इसका इंग्लिश में नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या करिए, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उससे रिज्यू कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिज्यू कोण या सरल रेखा कोण कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा इसमें। तो यदि थीटा एक क्या है, रिज्यू कोण हो, तो थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री की आपकी बराबर हो जाएगी। इसका फिगर कैसे बनता है, मतलब थीटा वैल्यू क्या होगी, मतलब 180 डिग्री होगी आपकी। इसका फिगर कैसे बनेगा आपका, एक लाइन से खींच देंगे तो जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना कोण बनाएगा, हमेशा 180 डिग्री बनाएगा। यानी कि इसी लाइन को अगर हम लोग उसे फैला देंगे, सीधा कर देंगे, तो जो कोण बनेगा यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, 180 डिग्री कोण। मतलब ऐसे बनता है 180 डिग्री कोण आपका। तो इतनी बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। अगर जिसको नहीं समझ में आएगी वो वीडियो के फिर से देखिएगा, आपको मतलब गारंटी लेता हूँ मैं, पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सिर्फ आप वीडियो को रिवर्स कर दिएगा बस। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोड या फिर प्रतिवर्ती कोड बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोड या प्रतिवर्ती कोड बोलते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोड या प्रतिवर्ती कोड बोलते हैं। इसके इंग्लिश में नाम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल, देखिए इसमें इसी परिभाषा क्या कहती है आपकी, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। यानी कि 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा ये। एक ध्यान से, ये थीटा एक क्या हो, प्रतिवर्ती कोण हो, तो 180 मतलब थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री से बड़ी होगी लेकिन 360 डिग्री से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी आपकी। इस तरीके से इसका फिगर कैसे बनेगा आपका, 180 डिग्री जो आपकी रहेगी इस तरीके से थोड़ा इसे घुमा देते हैं तो जो एंगल आपका बनेगा कितना बन रहा है आपका, 250 डिग्री। 250 डिग्री की हमेशा क्या होता है आपका बृहद कोण यानी कि प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत में आता है। इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, 180 से तो बड़ा होगा तो 181 आपका आ सकता है। पहली बात तो 181, 185, 200 डिग्री आपका हो जाएगा। और 250 डिग्री या 270 डिग्री, फिर उसके बाद क्या 350 डिग्री, उसके बाद 359 डिग्री तक आपका एंगल हो सकता है। एक्सेट्रा एंगल आपकी ये हो सकता है इस तरीके से। से अब नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, शून्य कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। इसमें देखो यहाँ से आपका नाम से लग रहा होगा आपका कि इसमें एंगल कितना बनता है आपका, 0 डिग्री आपका बनता है इस तरीके से। देखिए यहाँ से, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री के बराबर हो शून्य कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाता है, मतलब शून्य कोण कहलाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग भूल भी जाते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, ये थीटा एक क्या है हो, शून्य कोण हो, तो थीटा वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 डिग्री के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब कोई लाइन ऐसे इस तरीके से गई है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली जाती है यहाँ तक, तो जो यहाँ पे कोण बनेगा मतलब क्या होगा, मतलब अगर किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन चढ़ जाती है तो उसमें हमेशा क्या कोण बनता है आपका, 0 डिग्री का आपका कोण बनता है हमेशा। उसमें कोई कोण आपका नहीं बनता, क्योंकि जब कोण बनने के लिए हमेशा क्या होगी, कोई लाइन इस तरीके से क्रॉस करनी चाहिए पहली बात, थोड़ा बहुत। इसी को अगर लाइन चढ़ जाएगी इस तरीके से तो कोई कोण आपका कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। तो हमेशा वो क्या होता है, 0 डिग्री आपका एंगल होता है। नेक्स्ट कोण आपका क्या है, संपूर्ण कोण इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पूर्ण कोण भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, कंप्लीट एंगल इसको हम लोग बोलते हैं। पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल हम लोग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन इसकी भाषा क्या करिए, इसकी डिफिनेशन क्या करिए आपकी, कि ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहलाता है। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल देखिए इसका, या थीटा एक क्या हो, पूर्ण कोण हो, तो थीटा वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। और देखिए फिर कैसे बनता है आपका, हमने इस लाइन को इस तरीके से खींच दिया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल इस तरीके से बनेगा आपका, ये कितना होगा, मतलब एक सर्कल बन रहा है आपका, और सर्कल में कितना बनता है हमेशा, एक बिंदु पे कितना बनता है,
360 डिग्री का आपका कोण बनता है। एक सर्कल में कितना कोण बनता है आपका? 360 डिग्री बनता है। और इस तरीके से आपका ये कोण पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक आपका 360 डिग्री का आपका कोण कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो नीचे आपका दिया होमवर्क आपका दिया है, तो एक से लेकर कितने क्वेश्चन आपको 20 तक क्वेश्चन दिए, इसमें आपको एंगल दिए गए हैं। तो एंगल का आपको आप पूरा वीडियो देख ही चुके हैं अच्छे तरीके। तो जो लोग इतने वीडियो को देख लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, इस होमवर्क जब लगाएंगे तो उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप लोग जो हो इसका आंसर जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है होमवर्क में, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपको जान सके आप क्वेश्चन को सही लगा रहे हैं फिर गलत लगा रहे हैं। अपने मन में ये क्वेश्चन लगा के बैठ जाएं इस तरीके से। आप क्वेश्चन को जरूर कमेंट में पूछिएगा, सर पहले का आंसर एक्यूट आ रहा है, दूसरे आंसर क्या आ रहा है, ऑप्टिक्स आ रहा है। इस तरीके से चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी लिखिए, हम दोनों आपका पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे आपका आंसर सही है या फिर गलत है, हर तरीके से। तो आपको इस टॉपिक को मतलब आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मतलब अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरीके से। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, तभी आप हर तरीके से कोई कंपटीशन बीट हो पाएगा। तो बिना क्वेश्चन को देखे आप कोई भी टॉपिक मत पढ़िए। कोई टॉपिक पढ़िए उसके बाद देखिए कुछ इसके क्वेश्चन कैसे निकल के बाहर आए हैं, तभी आपका हर तरीके से पेपर के खोपड़ी में छेद हो पाएगा। तो आप लोग होमवर्क जरूर करिएगा और हर क्वेश्चन को बताइएगा, सर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, सम कोड आ रहा है, न्यून कोड आ रहा है, या फिर अंग्रेजी में नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है आपका। हम सब कुछ मतलब आपको जवाब सब कुछ देंगे आपका। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो में शुरू से जो अंत तक बने हैं, बहुत बड़ा आपका धन्यवाद इसमें। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय करिए। तो अब चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे तरीके से। टॉपिक पहले खत्म हो जाएगा तब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।